एज यूजुअल, जैसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ओम चैंटिंग, वी स्टार्ट अवर क्लास फ्रॉम ओम चैंटिंग, फिर आगे बात करते हैं। तो लेट्स क्लोज योर आईज। अपनी आईज क्लोज करेंगे, 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे हम। हाथों को रब करेंगे, आईज में लगाएंगे। तो सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। कुछ लोग तो मुझे पहले से जानते हैं। हम्म। कैसे हैं आप सब? संध्या कुमारी जी, आप फर्स्ट टाइम मुझे आपने मेरी क्लास फर्स्ट टाइम ज्वाइन करी है? हाँ। और वीके सिंह जी, आपने भी शायद मेरी क्लास फर्स्ट टाइम ज्वाइन करी है। हम्म। मुक्तिकांत जी ने तो टंग डायग्नोसिस की क्लास करी है। पीएस नाम से कौन है? अपना वीडियो ऑन कर ले तो अच्छा लगेगा, अगर कर सकते हैं तो। से कुछ लोगों का आना रह रहा है, हम 1-2 मिनट वेट करते हैं, देन वी स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्ट टाइम अमृता जी, कैन यू ओपन योर वीडियो? जस्ट अ मोमेंट। जी। ड्राइविंग, कोई बात नहीं, कोई बात। सी, जस्ट अ मोमेंट। सॉरी सॉरी सॉरी। सो सी, myself Rachita, uh, I have 20 years of experience in acupressure, acupuncture, राइट। मैं हारा डायग्नोसिस भी करती हूँ, और हारा से मॉक्सा, जितने भी आपके नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट होते हैं वो सारे मैं करती हूँ। तो फ्रॉम लास्ट 15 years व्हेन आई सी कि इतने सारे ट्रीटमेंट जब हम करते हैं, तो फीमेल्स में होने वाली प्रॉब्लम, ठीक है, आप लोग हिंदी इंग्लिश में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, हिंदी में ओके है? हिंदी में ओके है, राइट। तो इतने सालों से मैं देखती आ रही हूँ कि जितनी भी फीमेल्स में होने वाली प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जो फीमेल्स किसी से भी डिस्कस नहीं कर पाती, समझ रहे? अंदर ही अंदर खुद ही उस प्रॉब्लम से निपटती हैं, राइट। चाहे वो पीरियड्स को लेकर हो, चाहे वो वाइट डिस्चार्ज को लेकर हो, राइट, चाहे वो एक्सेस एसिडिटी हो, सिर दर्द हो, थायराइड का प्रॉब्लम हो, है ना, विजाइनल में ईचिंग हो, ये सारी प्रॉब्लम्स फीमेल्स क्या करती हैं, वो खुद ही उसको ठीक करने की कोशिश करती हैं, और कई बार तो इग्नोर ही कर देती हैं। मानते हैं कि नहीं मानते आप लोग, मेरी बात से एग्री है ना? ऐसी प्रॉब्लम्स को फीमेल 100% इग्नोर करती है, जो कि बाद में जाके एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अगर मैं कहूं कि आप ऐसी प्रॉब्लम को बहुत इजीली
आराम से घर पर ही ठीक कर सकते हैं, तो आपके लिए फायदा है। तो मैंने बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से मेरे पेशेंट्स जो हैं, उनको मैंने ये प्रॉब्लम घर पर आराम से इजीली ठीक करवाई है। तो मैंने सोचा कि हम इसको आम जनता तक क्यों नहीं लेके जाए, बहुत इजी है ना। तो नॉर्मल फीमेल्स, हर मतलब जनसंख्या ज्यादा है फीमेल्स की, है ना। तो नॉर्मल फीमेल्स भी अपनी वो प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकती हैं, राइट। तो इसके लिए मैं एक ये फ्री वेबिनार लेके आई हूँ। ये मैं एक मुहिम चला रही हूँ जिसमें मैं आगे आने वाले टाइम पे और भी ऐसे ही फ्री वेबिनार लेके आऊंगी, तो आप लोग सब मेरे साथ रहिएगा। अब सबसे बड़ी बात है, पहले हमें इन सब प्रॉब्लम्स को जानने से पहले हमें एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझना होगा कि एक्चुअली फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता कैसा है, राइट। तो थोड़ा सा हम उसको देखते हैं। आई थिंक मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, आप सब मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अंदर जाके बात। तो इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए, ये फीमेल का ऑर्गन्स है। क्या क्या देख पा रहे हैं आप इसमें? तीन चीजें इंपॉर्टेंट है अभी के लिए फॉर ए बिगनर, और ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? यूटरस एंड ओवरी, ये दो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ होता है ये आपका ऑर्गन? ये देख रहे हैं, ये जो मिड वाला पार्ट है, दिस इज यूटरस, है ना। ये ओवरी है आपका, ठीक है। तो कहाँ पर होता है ये? ये देखिए, देख पा रहे हैं आप? दिस इज द एरिया, ये एरिया है नेवल के नीचे, डाउन साइड ऑफ द नेवल। यहाँ पे आपका यूट्रस होता है और उसके बाजू में दो यहाँ पर आपकी ओवरीज होती है। मैंने आपको दिखाया है ना कैसा होता है, देखिए, दो ओवरीज होती हैं, लेफ्ट और राइट ओवरी, और बीच में यूट्रस होता है, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है। तो दिस इज योर यूटरस एंड दिस इज योर ओवरी। दो ओवरीज होती हैं, लेफ्ट और राइट, और ये यूटरस, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये समझ लें कि पीरियड्स टाइम पे होता क्या है। आपका एग बना, एग कहाँ पे बना? इट इट फॉर्म्स इन ओवरी, ओवरी से वो मैच्योर होके निकल के गया यूटरस तक, ठीक है। यूटरस तक आया, लेकिन क्या क्यों फॉर्म होता है एग? इट इज फॉर बेबी, है ना। एक एग से एक बेबी का जन्म होता है ना, एग और स्पर्म्स थे, ओवा और स्पर्म से। लेकिन अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तो वो क्या करता है, आपका यूट्रस में रैप्चर हो जाता है और फिर वहां से ब्लीडिंग होती है, राइट। ये प्रोसीजर होता है ना। तो ओवरीज से यूटर, अब आप जरा इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए किसी को हर मंथ पीरियड्स नहीं आ रहे, आप लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप ये मानिए कि किसी को हर मंथ पीरियड्स नहीं आ रहे, तो किसका प्रॉब्लम है? थोड़ा डिस्कस करते हैं। बताइए, ओवरीज का प्रॉब्लम है कि यूटरस का प्रॉब्लम है? शारदा तिवारी जी, अमृता जी, अंबिका, कीर्ति जी, पीएस नाम से कौन ज्वाइन हुआ है? संध्या कुमारी जी, बताइए किसका प्रॉब्लम है? पहले तो आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि प्रॉब्लम किसका है।
यूट्रस का प्रॉब्लम है कि ओवरी का प्रॉब्लम है? कौन बात करेगा मुझसे? कौन बात करेगा मुझसे? नहीं? कोई बात करना चाहेगा? नो? चलिए, अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, इट मींस एग रैप्चर नहीं हुआ है, एग नहीं बना है, और एग आपके यूटरस तक नहीं गया है, राइट? तभी पीरियड्स नहीं आ रहे। तो प्रॉब्लम इज ऑफ ओवरीज, इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ यूटरस। एग्रीड? समझ रहे हैं? अब देखिए, आप लोग अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग अपना वीडियो ऑन करिए अगर कर सकते हैं तो। तो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ ओवरी, राइट? अब अगर एग नहीं बन रहा है तो ओवरी की प्रॉब्लम है, और एग बनाना किसका काम है? हार्मोन्स का काम है। तो कई बार पीरियड्स या पीसीओडी की जो प्रॉब्लम होती है वो हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। यहां से स्टार्ट करते हैं हम। जो नॉर्मली आज के टाइम पे आप 13-14 ईयर्स की गर्ल्स को या आगे भी गर्ल्स को आप देखते हो कि 2-2, 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते। 18 ईयर, 20 ईयर्स, 21 ईयर्स। तो प्रॉब्लम किसकी है? हार्मोनल प्रॉब्लम है। ठीक है? तो ये हार्मोनल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? ये हार्मोनल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? पहली बात तो, हार्मोनल प्रॉब्लम होती क्यों है? देखिए, जो हम हार्मोन क्या है? जो हम खाते हैं उसी से हमारा ब्लड बनता है, और जो हमारा ब्लड होता है उसी से हमारे हार्मोन्स बनते हैं। समझ रहे हैं? जो हम खाते हैं उसी से हमारा ब्लड बनता है, और जो ब्लड बनता है उसी से हमारे हार्मोन्स बनते हैं। तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो खाने की वजह से होता है, खाने की वजह से, अच्छा नहीं खाने की वजह से होता है। क्या खाने, अच्छा खाने की वजह से होता है? आप जंक फूड खा रहे हैं, है ना? आप पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें खा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? यही तो आपका ब्लड बना रहा है। जब ये आपका ब्लड बना रहा है तो आपके हार्मोन्स कैसे होंगे? आज के टाइम पे हर छोटी बच्ची, हर हर गर्ल, मैं कहूंगी गर्ल, वो क्या कर रही है? वो जंक फूड पे ज्यादा, कुरकुरे, जंक फूड, है ना, इन पे वो लोग ज्यादा जा रहे हैं, तो वो उस वजह से उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, और इसीलिए पीसीओडी ज्यादा देखा गया। सो पीसीओडी इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ ओवरी, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ हार्मोन्स। ठीक है? तो उसके लिए आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आप देखते हैं कि जिनको भी पीसीओडी होता है उनको फेस पे हेयर्स हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर चिन में, मुस्टैच में, यहाँ पे हेयर्स बढ़ जाते हैं, यहाँ की हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है ना? यहाँ की हेयर ग्रोथ कम हो जाती है। सिर में हेयर्स क्या होते हैं? कम हो जाते हैं, बाकी जगह की हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज हार्मोनल इशू, दिस इज हार्मोनल प्रॉब्लम। ठीक है? तो उसको, अगर आप लोग मुझे सुन, मतलब ध्यान से समझ रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आ रहा है, या आपके घर में कोई भी फीमेल या गर्ल है जो कि जंक फूड ज्यादा खाती है, तो आप उसको मना कर दीजिए। जंक फूड खाने से बॉडी खराब होगी। अच्छा, अब पीसीओडी होने से नेक्स्ट सिम्टम्स क्या आएगा? पीसीओडी होने से नेक्स्ट सिम्टम क्या आएगा? पीसीओडी होने के बाद, अगर पीसीओडी होने के बाद, पीसीओडी का मतलब समझ गए? पहले मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ ताकि आप लोगों को, वेट,
देखिए, जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया उसको मैं एक बार दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज पीसीओडी। तो पीसीओडी को लेकर हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ हार्मोन्स। अब हार्मोन्स कैसे बनते हैं? हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स आर कैटलैक्ट या कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कह सकते हैं, मतलब छोटा सा हार्मोन, छोटा सा एक ड्रॉप, छोटा सा पार्ट भी वो आपकी बॉडी के अंदर बवाल मचा सकता है। समझ रहे हैं? अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो छोटा सा पार्ट भी, छोटा सा, बढ़ जाए या कम हो जाए, हार्मोन की क्वांटिटी बढ़ जाए या कम हो जाए, वो आपकी बॉडी के अंदर पूरा बवाल मचा देती है। इसे कहते हैं हार्मोनल ग्रोथ। जो फीमेल्स में आप फीमेल की बॉडी देखते हैं, वो हार्मोनल ग्रोथ की वजह से कम हो जाए तो बॉडी में जो ब्रेस्ट का एरिया होता है वो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, या अंदर के ऑर्गन्स बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं कई बार। तो ये हार्मोन्स वो काम करते हैं। ठीक है। वेट करिए। ठीक है जी, तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे? वी आर इनटू के पीसीओडी। पीसीओडी किसकी प्रॉब्लम है? हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। अच्छा, हार्मोन्स मतलब जो भी हमारी बॉडी में बन रहा है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी बन रहा है, जो हम खा रहे हैं, द फूड प्लस एयर, इसी का मिक्सचर है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी जा रहा है ना, ये फूड और एयर का ही मिक्सचर है। हमारी बॉडी जैसा फील कर रही है, वो वैसी ही है जैसा जो खाना हम खा रहे हैं और जैसी हवा हम ले रहे हैं। ठीक है। इस फूड से क्या होगा? फूड से आपका ब्लड बनेगा। इसी से तो ब्लड बनेगा ना। ब्लड के बाद वो छोटे छोटे फॉर्म में, मैं कहती हूँ इसी से आपका हार्मोन्स बनता है। तो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से डिस्टर्ब हो रहे हैं आपके हार्मोन? द फूड विच यू आर टेकिंग। एक अगर आप ईयर 2000 से पहले की गर्ल्स को देखेंगे तो पीसीओडी की प्रॉब्लम इतनी सुनने को नहीं मिलती। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पिज्जा बर्गर इतनी अच्छे से अवेलेबल ही नहीं थे। जोमेटो नहीं था, स्विगी नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्या खाते थे बच्चे? घर में बनी हुई टिक्की खा लेते थे, फुल्की खा लेते थे, है ना? लेकिन आज के टाइम पे क्या है? ये पिज्जा बर्गर बहुत इजीली अवेलेबल है। तो क्या हो रहा है? ये पिज्जा बर्गर जब ऑलरेडी अवेलेबल है, तो क्या हो रहा है? आप वो चीजें ज्यादा खा रहे हैं। जब आप वो चीजें ज्यादा खा रहे हैं तो क्या ले रहे हैं आप? क्या आप एक अच्छा फूड ले रहे हैं? हेलो। अच्छा, जो आप खा रहे हैं वही, जो वही तो आपका ब्लड बना रहा है और वही आपका हार्मोन्स बना रहा है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? इसकी शुरुआत हो रही है व्हाट आर यू ईटिंग। इसको, इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है।
यहां से आपका पीसीओडी स्टार्ट हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शरीर के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। और यहीं से जब आप पीसीओडी देखते हैं तो क्या सिम्टम्स आते हैं? वेट गेन, बढ़ता जाता है वेट, रोक ही नहीं सकते। पीरियड्स, इनरेगुलर पीरियड्स, पीरियड्स रेगुलरली नहीं आते हैं। ठीक है। और क्या होगा? आपके अनवांटेड हेयर्स होंगे। ये सारे सिम्टम्स आपको पीसीओडी में मिलेंगे। अच्छा, अब मैंने आपको सिम्टम्स तो बता दिए, तरीका भी बता दिया, प्रॉब्लम भी बता दी कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी को पीसीओडी प्रॉब्लम हो गई, तो कैसे करें? आप किसी को पीसीओडी का प्रॉब्लम हो गया है तो कैसे करें? मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम, घर में किसी को पीसीओडी का प्रॉब्लम हो गया है ना। अब क्या करना है? हार्मोन्स ठीक करने हैं। सबसे पहले तो उनका आपको खान पीन ठीक करना होगा। व्हाट द पर्सन इज ईटिंग, वो नॉर्मल खाना शुरू करेंगे तो क्या होगा? उनके हार्मोनल जो इम्बैलेंस हो रहे हैं वो ठीक होने लग जाएंगे धीरे धीरे कर। ठीक है। अब उसके अलावा वो क्या कर सकते हैं? इसके बाद उनके बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। ब्लीडिंग कम होगी, हैवी ब्लीडिंग होगी, है ना, या वेट गेन हो रहा होगा। तो ये सब सिम्टम्स कैसे ठीक करने हैं, ये आपको एक्यूप्रेशर बताता है। एंड बिलीव मी, हमने ये सिम्टम्स ठीक किए हैं। क्या करना है आपको? आपको एक ऐसा रबर बैंड लेना है। ये तो एक जर्नल सिम्टम, अगर किसी को ऐसा है तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, आपको एक रबर बैंड लेना है। फाइन, रबर बैंड लेना है। क्या करना है? सब लोग लिख लीजिए, जो भी लिखना चाहते हैं, जिनके घर में भी ये प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है। क्या करना है? लेफ्ट हैंड की, दोनों हैंड की रिंग फिंगर, रिंग फिंगर मतलब जिसमें अंगूठी पहनते हैं, अनामिका उंगली के बीच वाले जॉइंट में, बीच वाले जॉइंट में आपको ऐसे रबर बैंड 5 मिनट के लिए लगा के रखना है। ठीक है। फिर आपने क्या किया? ये आपको ये प्रोसेस दिन में 3 बार करना है, सुबह, दोपहर और शाम को। दोनों हाथ की, दोनों हाथ की रिंग फिंगर के बीच वाले जॉइंट में आपको ये रबर बैंड लगा के रखना है। सी, दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, जो रेगुलरली मतलब नॉर्मल केस में, पीसीओडी के उस केस में आप कर सकते हैं। लेकिन पीसीओडी से होने वाले बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनको हमें हमें सिम्टम्स को भी ठीक करना पड़ता है। देखिए, प्रॉब्लम तो हमें ठीक करनी है, उसके बाद हमें सिम्टम्स भी ठीक करने, जैसे वेट गेन हो रहा है ना, हेयर्स आ रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स भी हमें ठीक करने पड़ते हैं। ठीक है। तो वो सिम्टम्स ठीक करने के लिए अभी थोड़ा एक लंबा जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको एक नॉर्मल केस बता रही हूँ कि नॉर्मल केस में आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है फीमेल्स में, दैट इज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, है ना। यूरिन इन्फेक्शन जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं यूरिन इन्फेक्शन। ठीक है। तो कहीं भी आप बाहर चले जाओ, वॉशरूम्स गंदे होते हैं, है ना, और सफाई नहीं होती है, या आपके ही घर में 10 मेहमान आ जाए, ठीक है,
तो भी आप घर में सफाई नहीं रह पाती तो वॉशरूम्स गंदे होते हैं। उस वजह से क्या होता है, यूरिन इन्फेक्शन होना इट इज वेरी 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 कॉमन। अगर यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है। तो यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? पहली बात तो आपको वेजाइनल एरिया में ईचिंग होगी। ठीक है। आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। हो सकता है थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो। ठीक है। तो ईचिंग होगी, आपको पेन होगा, एंड यू कैन फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाइट डिस्चार्ज ऑल्सो। ठीक है। वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी आप फेस करेंगे। अगर ये तीन प्रॉब्लम, देखिए स्टार्टिंग कैसे होगी, वाइट डिस्चार्ज कब होगा? जब यूरिन इन्फेक्शन आपका 3 दिन 4 दिन या हफ्ते भर पुराना हो जाएगा। 3 दिन 4 दिन पुराना हो जाएगा तो वाइट डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। अगर यूरिन इन्फेक्शन के साथ वाइट डिस्चार्ज भी हो रहा है तो इसका मतलब आपका यूरिन इन्फेक्शन पुराना है। ठीक है। तो वाइट डिस्चार्ज फिर वो होते होते फिर वो वाइट डिस्चार्ज ही फीमेल को प्रॉब्लम ही हो जाती है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? जीवन भर झेलती। मेरे पास कितने ऐसे पेशेंट आए हैं जो हम कहते हैं, जो मुझसे कहते हैं कि 15 ईयर्स से उन्हें वाइट डिस्चार्ज हुआ और उन्हें पता ही नहीं था ये कैसे ठीक करें। जब हमने उनको ट्रीटमेंट किया, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, एक फीमेल तो मुझे इतना, मतलब उसने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी थी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम करके, कि मैम मैं खुद, मतलब इतनी गंदी स्मेल आती थी वाइट डिस्चार्ज से भी कि मैं बैठ नहीं पाती थी, मैं खुद को मुझे बर्दाश्त नहीं था, लेकिन मैं किसी को बोल नहीं सकती थी। तो वो कहाँ तक चला गया, कितने साल पुराना होगा, है ना? सर, इन्फेक्शन हो रहा है, खराब हो गई है, सड़ रही है वहां पे चीजें। ठीक है। तो वाइट डिस्चार्ज को ठीक करने के लिए जैसे ही आपको लगे, वैसे मैं सबको सलाह दूंगी कि अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप, अगर आप दिन भर भी कहीं घूम, मतलब 2 3 दिन के लिए कहीं घूमने गए हैं, आपने दूसरी जगह के टॉयलेट्स यूज करे हैं, तो और आपको मान लीजिए ईचिंग नहीं भी हो रही है तो भी आपको अपने आप का ध्यान रखना चाहिए। क्या पता कौन सा इन्फेक्शन लगा है। तो वो इन्फेक्शन कैसे ठीक होगा? वो इन्फेक्शन मिडिल फिंगर के अपर जॉइंट में, लिख लीजिए, नेल के पास, ये देख रहे हैं आप लोग, मेरी फोटो खींच लीजिएगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग? ये देखा? ये देखिए, अपर जॉइंट में नेल के नीचे, यहाँ पे आप 5 मिनट के लिए रबर बैंड लगा के रखिए और फिर उसको हटा दीजिए। ठीक है। फोटो खींच लीजिए इसकी, जिसको भी खींचनी है। तो क्या हुआ, आपका दोनों हाथ में करना है आपको। ये क्या करेगा? ये आपका यूरिन इन्फेक्शन ठीक करेगा, एंड बिलीव मी, ये ठीक करेगा। सो टू ट्रीट यू यूटीआई, ये सिर्फ फीमेल के नहीं, लिए नहीं है, मेल मेंबर भी इससे यूटीआई को ठीक कर सकते हैं। अब मेल मेंबर्स में क्या होता है, आपके हस्बैंड या आपके घर में बेटा है या कोई भी मेल मेंबर है, आपको उसको भी हफ्ते में एक बार ये ट्रीटमेंट देना चाहिए। फिर से दिखा रही हूँ, देखिए रबर बैंड को आपको यहाँ पर लगाना है, मिडिल फिंगर में। क्यों देना है? क्योंकि मेल मेंबर में जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है, मेल मेंबर में, माइंड माय वर्ड्स, जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है
वो किडनी तक पहुंचने का काम करता है, वो किडनी को भी खराब कर देता है। ठीक है। जो मेल मेंबर में यूटीआई इन्फेक्शन होता है वो किडनी तक को खराब कर देता है। आप देखते हैं कि लास्ट में जाके आपको कब समझ में आता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम यूटीआई। आपको तब समझ में आता है जब आपकी किडनी खराब हो चुकी होती है। मेल मेंबर की बात कर रही हूँ। और मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट्स देखे हैं। ठीक है। तो हमने बात कर ली पीसीओडी की, हमने बात कर ली वाइट डिस्चार्ज की। यूटीआई वाइट डिस्चार्ज इज सेम। कई बार वाइट डिस्चार्ज एक्सेस एसिडिटी की वजह से भी होता है। अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी ज्यादा बन रही है तो उस वजह से भी वाइट डिस्चार्ज होता है। ठीक है। वाइट डिस्चार्ज से आपको क्या कहते हैं, वीकनेस बहुत आती है। ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप इस पे ट्रीटमेंट करिए। ठीक है जी, जो मैंने आपको बताया। अच्छा, तो हम पीसीओडी पे आ गए, हम वाइट डिस्चार्ज पे आ गए। अब हम आगे आ जाते हैं किस पे? हैवी ब्लीडिंग। हैवी ब्लीडिंग कब होती है? मेनोपॉज के टाइम पे। मतलब जब पीरियड्स आपके खत्म होने वाले होते हैं, राइट? तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। सबसे पहली बात है, खत्म हो रहे हैं तो क्या मतलब हुआ? वही ओवरीज में एग नहीं बन रहे हैं, है ना? एग नहीं बनना बंद हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? हार्मोनल इशू हो रहा है। तो हार्मोन्स में जाएगा आपका, तब वो आपका इंटरनल चल रहा है। ठीक है। वो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, उस वजह से आपकी बॉडी में आपको बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम होगा। आप पहले जो खा के डाइजेस्ट कर सकते थे, अब आप वही चीज खा के डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। पहला जैसे आपका स्टेमिना था, एट द एज ऑफ, क्या होती है मेनोपॉज की एज? 45 से 50 के बीच में। अगर उससे पहले हो रहे तो अर्ली मेनोपॉज कहलाता है। लेकिन आजकल तो सब हार्मोनल इशू की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। कोई एज किसी चीज की नहीं रह गई है। ठीक है। तो जो ये हार्मोनल इशू आपको हो रहे हैं, वो जो मेनोपॉज के टाइम पे हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, उस टाइम पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है? हेवी ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। ठीक है। उसको ठीक करने के लिए आपके पास एक जॉइंट है, मिडिल फिंगर का मिडिल जॉइंट। मिडिल फिंगर का मिडिल जॉइंट। अगर आप ऐसा केस कोई देख रहे हैं जिसमें उनको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उनसे संभाले नहीं संभल रहा है, तो मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट पे आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं? रबर बैंड लगा दीजिए। आप लगाएंगे इसको, 15 मिनट्स रखेंगे। राइट हैंड की मिडिल फिंगर पे, ध्यान रखिएगा कहाँ लगाना है? राइट हैंड के मिडिल फिंगर पे, लेफ्ट हैंड पे नहीं, राइट हैंड की मिडिल फिंगर पे। ठीक है। तो इस पे आप रबर बैंड लगाएंगे और आप देखेंगे 15 मिनट्स लगाने के बाद आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ठीक है। अब मेनोपॉज के टाइम पे हार्मोनल इश्यूज भी बहुत सारे आते हैं, क्योंकि सब कुछ हार्मोन्स का गेम है। वेट गेन होता है, बहुत सारे हार्मोनल इशू आते हैं। हार्मोनल इशू आने का मतलब ही यही है कि आपका वेट गेन हो रहा है, आपको अनवांटेड हेयर्स आ रहे हैं, आपका मूड स्विंग हो रहा है, हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं। ये सारे सिम्टम्स, जो भी आपके सिम्टम्स हो रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स आप सॉल्व कर सकते हो बाय ट्रीटिंग हार्मोन्स। अच्छा, पहले तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, हार्मोन्स को ट्रीट करने के लिए क्या करना है आपको? यहाँ पे रबर बैंड लगाना है।
मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ हार्मोन्स को ट्रीट करने का। देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे हैंड है, हैंड में ये हमारी ये बोन है, ये मेटाकार्पल बोन कहलाती है। देखिए, एक ये बोन है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, चार बोन्स दिख रही है आपको। देखिए, ये पहली बोन है, अगर ऐसे करेंगे तो इसके नीचे एक बोन है, एक इसके नीचे बोन है, एक इसके नीचे बोन है, एक इसके नीचे बोन है, ये जा रही है ना, ये सारी बोन्स आ रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्मॉल फिंगर की तरफ, स्मॉल फिंगर की तरफ, ये दोनों बोन के बीच में, यहाँ पे आपको ऐसे करके प्रेस करना है, प्रेस करना है और छोड़ देना है, प्रेस करना है और छोड़ देना है, प्रेस करना है और छोड़ देना है। ऐसे ही आपको, यही हाथ सेम वही चीज होगी, ये पहली बोन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। तो इस बोन में यहाँ पे आपको इन दोनों बोन्स के बीच में इसको ऐसे प्रेस करना है और छोड़ देना है, प्रेस करना है और छोड़ देना है। तो जितना मैक्सिमम टाइम आप इसको ऐसे प्रेस करके और छोड़ेंगे, प्रेस करके और छोड़ेंगे, जितना मैक्सिमम टाइम आप पूरे हैंड में भी कर सकते हैं। नहीं तो ये आपका मेजर पॉइंट है। ठीक है, ये मेजर पॉइंट है जहां पे आप इसको प्रेस करके, आपको प्रेस करना है और छोड़। तो जब आप इस पे प्रेस करेंगे तो आपके हार्मोनल इशू सॉल्व होंगे। ठीक है, अब कई बार ऐसा देखा गया है कि फीमेल डिसऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, तो फीमेल डिसऑर्डर में एक सबसे बड़ी चीज जो आती है, वो आती है कि आपको ब्लीडिंग कैसी हो रही है। मतलब, सबसे पहली बात, कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। ठीक है, कम हो रही है तो बॉडी में ब्लड नहीं है, ब्लड होता बॉडी में तो नॉर्मल ब्लीडिंग हो। तो समझो, बॉडी में ब्लड नहीं है। ठीक है, अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही और हैवी ब्लीडिंग के साथ क्लॉटिंग भी हो रही है, हैवी ब्लीडिंग के साथ क्लॉटिंग भी हो रही है, ठीक है, तो उसमें आपकी बॉडी में ज्यादा एक्सेस हीट है, आपकी बॉडी ज्यादा गर्म है, इस वजह से वो बॉडी में क्लॉट बन रहे हैं, ब्लड के क्या बन रहे हैं, थक्के बन रहे हैं। और साइड बाय साइड क्या है, ब्लड का जो क्लॉट्स हैं, अब ये भी बात ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो वर्ड बोलने जा रही हूँ। फीमेल की बॉडी की अंदर की क्या कंडीशन है, बहुत किस्मत वाले हैं हम लोग, हमारी बॉडी की अंदर की क्या कंडीशन है, ये कंडीशन हमें हमारे पीरियड्स बताते हैं। कैसे, अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल है, रेड कलर है, तो ठीक है, आपकी बॉडी ठीक है। अगर आपके पीरियड्स का कलर डार्क है ना, और क्लॉटिंग है, क्लॉट्स हैं वो भी डार्क कलर के, आप समझ जाइए बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ है, जिसको कि हमें ठीक करना है। हमारी बॉडी हमें इंडिकेशन दे रही है कि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर पीरियड्स नहीं हो रहे तो क्या है, ब्लड कम है। ठीक है, चलिए, वैसे तो अभी मैंने काफी चीजें बात कर ली, बहुत चीजें हैं। एक और टॉपिक है फीमेल डिसऑर्डर में, दैट इज फाइब्रॉइड्स। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स फाइब्रॉइड्स की वजह से अपने यूटरस का ऑपरेशन करा लेते हैं, यूटरस रिमूव करा देते हैं। एग्री विथ मी और नॉट? प्लीज आप लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स फाइब्रॉइड्स की वजह से अपने यूटरस को रिमूव ही करा देते हैं। आपको पता है क्या, क्यों, क्या होते हैं ये फाइब्रॉइड्स, क्या होते हैं ये फाइब्रॉइड्स?
पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फाइब्रॉइड्स होते क्या है। फाइब्रॉइड्स सेम वैसे ही छाले हैं यूट्रस की स्किन में अंदर की तरफ, जैसे अगर आप गर्म पानी अपने यहां पर डाल दें और छाले बन जाए। ठीक है, वो है आपके फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स क्या है? सेम छाले हैं आपके यूट्रस के अंदर, छाले हो जाते हैं। अगर आप गर्म पानी स्किन पे डालें तो छाले हो जाते हैं ना, जलते हैं, वो दर्द होता है। वही सेम कंडीशन आपके यूट्रस की होती है। अंदर यूट्रस जल गया। अब कैसे जला? जला कैसे? हाथ में तो हमने गर्म पानी डाला तो जल गया। यूट्रस कैसे जला? देखिए, यूट्रस क्या करता है, यूट्रस मैक्सिमम टाइम, जब हम, यूट्रस का काम क्या होता है आपको पता है? यूट्रस का बेसिकली काम ये होता है कि हर महीने वो अपने आप को प्रिपेयर करता है। उसे लगता है कि इस मंथ मुझे बेबी को कैरी करना पड़ेगा। यूट्रस का काम क्या है? जब फीटस आता है तो बेबी वहीं पे तो डेवलप होता है ना, यूट्रस में ही डेवलप होता है। तो वो हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है, कैसे लेयर्स बना लेता है। ठीक है, और फिर आपका एग वहां पहुंचता है जो फर्टिलाइज नहीं होता, वो बाहर निकल जाता है। तो यूट्रस भी अपनी लेयर्स को छोड़ देता है। अब वो लेयर्स किसकी बन रही हैं? सब ब्लड है ना, सब कुछ तो ब्लड है। अच्छा, तो ब्लड क्या है? अब ऊपर से आपने गर्म पानी डाला तो हाथ में छाले हुए। यूट्रस में छाले क्यों हो रहे हैं? अगर ब्लड गर्म होगा तो यूट्रस में छाले होंगे। एग्री विथ मी और नॉट? सिंपल सी बात है ना, ब्लड गर्म होगा तो यूट्रस में छाले होंगे। तो वो ब्लड गर्म कैसे होता है? क्या है, हमारे पास एक एरिया है, वो है दिमाग। फीमेल का दिमाग कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, पूरे टाइम सोचती रहती है। कभी अपने बारे में सोचेगी, कभी अपनी फैमिली के बारे में सोचेगी, बच्चों के बारे में, कभी हस्बैंड के बारे में, कभी घर के बारे में, कभी खाने के बारे में, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि फीमेल रात को भी 11 बजे के बाद भी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो सोती नहीं है। ठीक है, तो जब कोई एक मशीन कॉन्टिन्यूस काम कर रही है, आप कोई भी, आप मिक्सी को चला के देखिए ना, आप चलाते रहिए, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस चलाते रहिए, क्या होगा? गर्म हो जाएगी। ऐसे ही जब हमारा दिमाग कॉन्टिन्यूस काम करता रहता है तो हमारी बॉडी में जो पानी है ब्लड के रूप में, वो गर्म हो जाता है। तो ब्लड गर्म हो गया। ब्लड गर्म हुआ तो उसी ब्लड के थ्रू तो आपकी यूट्रस की वॉल्व बन रही है ना। गरम ब्लड उसकी वॉल में छाले ला देती है। तो हम क्या करते हैं, हमने उस मशीन को ही फेंक दिया। भगवान ने हमें यूट्रस दिया है, कोई यूज होगा उसका। हम क्या करते हैं, उसको निकाल के अलग कर देते हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं आप निकाल के अलग कर दीजिए। अब प्रॉब्लम कहाँ से है? प्रॉब्लम इज स्ट्रेस। तो फाइब्रॉइड्स वो चीज है, कभी भी किसी को फाइब्रॉइड्स हो, मैं बता रही हूँ आपको, मैंने इतने लोगों के फाइब्रॉइड्स ठीक किए हैं कि मेरे पास रिपोर्ट्स भी हैं। कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी। जरूरत ही नहीं पड़ी उनको ऑपरेशन कराने की, है ना। तो जो भी आपके पहचान में ऐसे लोग हैं जिनको फाइब्रॉइड्स हैं, तो आप उनको मुझसे, मेरा नंबर आप सबके पास है, आप उनको मुझसे मिलवाइए। साइड बाय साइड मैं क्या प्लान कर रही हूँ कि फीमेल डिसऑर्डर इतनी जल्दी खत्म होने वाली या इतनी जल्दी समझ में आने वाली चीज नहीं है। इसको अगर आप लोग और एक गहरे तौर पे समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक क्लास लेके आऊंगी जो कि 2 घंटे की होगी। और दैट इज, क्लास का कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है, बट हम आप लोगों के लिए उस क्लास को थोड़ा इजी करेंगे और उस क्लास में हम ये बताएंगे
कि एक्चुअली हार्मोन्स क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरीके से प्रॉब्लम आती है। तो वो क्लास मेरे ख्याल से 23rd या 22nd ऑफ मार्च को मैं रखूंगी। तो आप में से जिनको भी और डीप नॉलेज चाहिए या आप अपना कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप उस क्लास को ज्वाइन करिएगा। तो हम आपको वो डीप नॉलेज देंगे। वो क्लास होगी, वैसे तो वो क्लास 2500 की है, बट वो क्लास होगी 499 के लिए। 499 मीन्स 500 रुपीज की क्लास होगी, जो कि बहुत इजी वे में आप अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस क्लास के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास होगी 23rd या 22nd मार्च, जो कि संडे या मंडे है। ठीक है ना। तो संडे मंडे में से जो भी दिन आप लोग डिसाइड करेंगे, उस दिन के हिसाब से हम वो क्लास रख लेंगे। ठीक है, तो आप किसी को कुछ और पूछना है तो बताइए। मैंने अपनी तरफ से जो भी मुझे बताना था, मैंने काफी कुछ प्रॉब्लम्स आपको बता दिए। अगर आप अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस करना चाहते हैं तो अभी आप मुझसे कर सकते हैं, मेरे पास 10 मिनट का टाइम है। और अगर किसी को भी पेमेंट करना है तो जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में आप रहिएगा। उसी ग्रुप में आपको स्कैनर और जो भी हम डेट डिसाइड करेंगे वो डेट आपको, अच्छा स्कैनर आपको यहाँ पर भी दे दिया गया है। स्कैनर डाल देंगे जिसको भी करना है। तो अमृता जी, पीएस, आई एम फ्रॉम असम, नेटवर्क स्लो हियर। अच्छा, पीएस जी, आपको कोई इशू, किसी को भी कोई इशू, कुछ बात करना है, कोई कुछ कहना चाहता है, या आपके घर में कोई फीमेल है जिनको इस तरीके का इशू है, तो मैं कंसल्टेंसी भी देती हूँ। तो आप वो प्रॉब्लम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी मिलती है। ठीक है, पेमेंट है 499 रुपीज, सरोज जी। पेमेंट है 499, 500 रुपए, और क्लास होगी 22 या 23 मार्च को। स्कैनर आपको हमने यहाँ पर भेज दिया है, आप देखिए आपके मैसेज में स्कैनर आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने लोग भी आप देखिए, ये सिर्फ एक क्लास की बात नहीं है। शेयर ए फाइल इन द मीटिंग, ठीक है, देखिए जी, ये सिर्फ क्लास की बात नहीं है, ये अवेयरनेस की बात है। मैं मेरा एक टीम, हम श्री एक्यू आयुर्वेदिक क्लिनिक से, वी आर इन फरीदाबाद। यहाँ से हम पूरे हम चाहते हैं कि हर घर में एटलीस्ट फीमेल को इसका नॉलेज होना चाहिए कि फीमेल में होने, उनके अंदर जो चल रहा है बॉडी के अंदर, उस प्रॉब्लम को वो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं विथ स्मॉल स्मॉल रेमेडीज। देखिए, मैंने अभी तो सिर्फ आपको रबर बैंड वाली रेमेडी बताई है जो सबसे इजी है। इसकी बहुत सारी रेमेडीज हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल, किस हद तक आपकी प्रॉब्लम अंदर बढ़ी हुई है ना। किसी को अभी स्टार्ट हुआ है, किसी को ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए, या टाइम ऑफ कोर्स जो भी होगा ये 2 आवर्स का होगा। और इसका जो डेट होगी वो 22nd या 23rd को होगी। यस, आप किसी और को भी, यस, आप किसी और को भी लिंक शेयर कर सकते हैं। अभी एक एक करके बात करते हैं हम यहाँ पर। आप लोग बात करिए सामने आके, कोई इशू नहीं है, मैं चाहती हूँ सबको देखना। ठीक है, तो पहली बात तो ये, सुचि जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आप बोलिए ना, आप बोलिए क्या पूछना चाह रहे थे आप नहीं, अपने। कोर्स के टाइमिंग्स और ये शेड्यूल थोड़ा सा एक हाँ रफली आइडिया पता हाँ चलेगा हाँ, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 22 या 23 मार्च को मैं ये क्लास रखूंगी, 22nd या 23rd मार्च।
22nd है संडे, 23rd है मंडे। ठीक है, तो जो डेट आप लोग डिसाइड करेंगे उस दिन मैं ये क्लास रखूंगी। शाम को 3 से 5, 2 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, उसमें मैं आपको पूरा नॉलेज दे दूंगी उसके बारे में कि अगर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है तो क्या सॉल्व करना है। और आप लोग चाहें तो वो लिंक आप किसी और को भी शेयर कर सकते हैं। आप हमारे किसी ग्रुप में एडेड होंगे ना, है ना, तो आप उन लोगों को शेयर कर सकते हैं। देखिए, जो मैं ये नहीं, जो मैंने ये फ्री क्लास ली है इसका तो फ्री है, लेकिन जो 22nd या 23rd को क्लास होगी जो 2 घंटे की होगी उसका फीस है 499 रुपीज। और अगर वो क्लास किसी को ज्वाइन करनी है तो उनको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है जी। और किसी को कुछ पूछना है? पीएस जी, आपको कुछ पूछना है? आपका नाम एक्चुअली पीएस नाम से आ रहा है, मेरे को पता नहीं है, आप आसाम से हैं। और लिंक आपको अभी हम दीपेश जी आप लिंक इनको सेंड कर दीजिए। किसी को कुछ पूछना है क्या? यस, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, आप पूछिए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो। आप, मैं चाहती हूँ असम में हमारा अभी एक फ्री क्लास और होगी, इसके बीच में अभी मैं एक फ्री क्लास और लूंगी। मैं चाहती हूँ कि उस फ्री क्लास का लिंक आप अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें, जिनको भी इस तरीके की प्रॉब्लम है वो इसका लिंक वहां भेजे। तो हम अभी एक क्लास और लेंगे। मे बी वो क्लास होगी आपकी, मैं बताती हूँ, हम मैंने डेट डिसाइड करी है। वो क्लास होगी आपकी 21 मार्च को। ठीक है, रोहिणी जी आप अभी अभी आए हैं। चलिए जी, किसी को और कुछ पूछना है? रोहिणी जी आप कहाँ से हैं? ओके पीएस जी, कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि यस, आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आपका चैट बॉक्स में आपका वो है, स्कैनर है। आप पेमेंट कर दीजिए, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और अपने नंबर से मुझे हाई लिख दीजिएगा। ठीक है, ओके। रोहिणी जी आप अभी अभी आए हैं, एक्चुअली 4 से 5 हमारी क्लास थी। तो अभी 21 तारीख को दोबारा से यही वाली फ्री क्लास में लेने जा रही हूँ। और 22 और 23 को फिर इसको और इलेबोरेट करेंगे। तो आप लोग जो भी ग्रुप में हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिलेटिव्स थे तो अभी आप दोबारा कर लीजिएगा, अभी 21 तारीख को होगी। वरना इस क्लास की रिकॉर्डिंग होगी। हाँ, मैं एक चीज आप लोगों को और बताऊं, इस क्लास के रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। आप लोग चाहें तो अपने पहचान वालों को इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हैं। और अगर उन लोगों को भी क्लासेस ज्वाइन करनी होगी तो वो लोग भी कर सकते हैं क्लास ज्वाइन। ठीक है जी, और पूछिए, किसी को कुछ और पूछना है तो। तो क्लास फिनिश करें। एनी क्वेश्चन? हाँ 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 हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जी जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, पेमेंट आप कल कर सकते हैं। पेमेंट आप कल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जी, 499 की क्लास है हमारी, और पेमेंट आप कल कर सकते हैं जी। किसी को और कुछ पूछना है? किसी को किसी पेशेंट को भी दिखाना है तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को और कुछ पूछना? नथिंग? क्लास ओवर करें। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सरोज जी।